अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, उम्मीद है कि ये कौम जग रही है और ये कौम के कायद है अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ मारूफ से पेशतर, सुनने और सुनाने से पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार नबी आखिरुज़्ज़मा खातिम पैगम्बरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मैं ज्यादा देर आपकी मग़ज़ खराशी नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने अवाम नहीं बल्कि उलमा तशरीफ फरमा है, तो इशारा काफी है, उसके तशरीफ में जाने से कोई फायदा नहीं है। और ये वक्त भी मग़ज़ खराशी का नहीं है, ये सोने का। थोड़ा सा उलमा खा पी कर इस वक्त आराम करते हैं, लेकिन कभी कभी कुर्बानी देनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और ये कुर्बानी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये ज़ाया नहीं बल्कि रंग लाएगी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, एक शेर में उसका तर्जमा कर समाअत कर लिया। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। शायर कहता है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम। दोहरा सकते साथ में आप हमारे, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम। दोहरा ले तो अच्छा रहेगा, हमें लगता है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। एक शेर और समाअत कर ले, जरा गौर से सुने आप। शायर कहता है कि बेहिसी शर्त है जीने के लिए। क्या कहता है? बेहिसी शर्त है जीने के लिए, हमको एहसास की बीमारी है। बेहिसी शर्त है जीने के लिए, हमको एहसास की बीमारी। एक शायर कहता है, उठो उठो, जरा खड़े होकर बेदारी का सबूत दे। खड़े हो या 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप। शायर कहता कि उठो, तशरीफ रखो, उठो, वगर हासिल नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो कि जमाना चाल कयामत की चल जाए। उठो। कब तक सोए रहेंगे आप? कब तक हम सोए रहेंगे? कौम आपसे क्या उम्मीद कर रही है, कौम हमसे क्या उम्मीद कर रही है, हम कर क्या रहे हैं?
शायर कहता उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो कि जमाना चाल कयामत की चल गया। और एक शायर कहता है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की न बात कर कि ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। हम जरा देखना चाहते हैं कि हमारे ये उलमाए किराम का जो काफिला बैठा हुआ है, इससे पहले भी मैंने बंगाल में तकरीबन 2 महीना रहकर सफर किया है। सबको मैं पहचान रहा हूँ, सब मुझे भी पहचान रहे होंगे जो मौजूद थे हमारे कॉन्फ्रेंस में SSF के लिए जब मैं आया था। मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने नेता लोग यहाँ बैठे हैं। नेता, रजवी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी नेता है, छोड़ दीजिए उनको। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम में से लीडर कितने हजरात थे। हाथ उठाकर जरा साथ दे हमारा, जरा हाथ उठाकर साथ दे। इधर इधर लग रहा है कि लीडर लोग नहीं है, कम है। हजरत आप नहीं है माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि कौम अब ये समझने लगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। और उलमाए किराम के सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौम की जिम्मेदारी रखी है। ये उलमाए किराम कौम के लीडर हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं। अगर ये कोई कह दे कि हम रहबर और रहनुमा नहीं हैं तो आप बच नहीं जाएंगे, बल्कि कल क़यामत के दिन आपसे इस ताल्लुक से सवाल होगा, क्यों सोए हुए थे। कौम कारे मजल्लत में गिर रही थी, कौम डूब रही थी, कौम बर्बाद हो रही थी, आप क्यों खोए हुए थे, सोए हुए थे। आपसे सवाल होगा, हमसे सवाल होगा। हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो सवाल होगा उसके जवाब की तैयारी कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप और हम सब जानते हैं, बखूबी वाकिफ हैं कि इसका नाम जलसा है। जहां हम बैठे हैं इसका नाम जलसा क्यों है? कि सब लोग जमा हैं और हर तरफ से लोग आकर यहां जमा से जलसा है। बिलाशुबा अगर कौम कामयाब और कामरान होना चाहती है, कौम को अगर आप कामयाब देखना चाहते हैं, आने वाली नस्लों को कामयाब देखना चाहते हैं, तो हम सबों को जगना होगा। और अफसोस की बात क्या है मालूम है कि हमारा साबका ऐसी कौम से पड़ा है, आपका भी पड़ा है, आप भी दिन रात यही काम कर रहे हैं। आपका भी साबका और हमारा भी साबका ऐसी कौम से पड़ा है जो सब जगी हुई, यानी जगे हुए को जगाने की जिम्मेदारी ये हमारे सर पे आ गई। ऐसा है कि नहीं है? जगे हुए को जगाने की जिम्मेदारी हम सबके सर पे आ गई। अब जगे हुए को जगाना ये कितना मुश्किल है, ये आप भी जानते और हम भी जानते हैं। ये कौम जग रही है, ये कौम जगी हुई है। अब ये जिम्मेदारी हमारी हो गई कि जगे हुए को जगाना है। सोए को जगाना बहुत आसान, कई तरीके उसके हो सकते हैं। अब खुद सोचिए, किसी मौजू पे आप इस कौम से बात करके देख लीजिए। लंबी चौड़ी गुफ्तगू, एक लंबा चौड़ा खुतबा आपके सामने होगा। कौम सब जान रही कि चल क्या रहा, हो क्या रहा है। दिन रात 24 घंटा कौम के हाथ में ये मोबाइल जिसमें जियो का रिचार्ज ये मौजूद,
पूरे हालात से बाखबर है कि बंगाल के हालात क्या है, आसाम के हालात क्या है, त्रिपुरा के हालात क्या है, मणिपुर के हालात क्या है, केरला के हालात क्या है, बिहार के हालात क्या है, झारखंड के हालात क्या है। हिंदुस्तान के अंदर जितने सूबे मौजूद हैं आज की तारीख में उन सूबों की हालात क्या है हर एक इंसान वाकिफ है, कोई ऐसा जो नहीं वाकिफ। बात यह है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, ऐसा है कि नहीं है? कौन कौन की गाली सुनेगा, कौम को कौन जाकर जगाएगा, सही रास्ता कौन दिखलाएगा? आप नहीं जानते कि हमारे लिए स्कूल की कितनी जरूरत है, हमारे लिए मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज की कितनी जरूरत है, हमारे लिए मकतब की कितनी जरूरत है, हमारे लिए तंजीम की कितनी जरूरत है। ये हम सब जानते हैं, सब लोग इससे वाकिफ हैं और देख भी रहे हैं कि एक तंजीम 1973 में केरला के अंदर शुरू हुई, 1988 में अलीगढ़ में शुरू हुई और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो हिंदुस्तान में उससे पहले शुरू हुई। उसके हालात क्या है और जिस तंजीम को 50 साल हुए उस तंजीम के हालात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों से पूरे मुल्क के अंदर हमें काम करने का इत्तेफाक हो रहा है और सिर्फ कौम के फायदे के लिए, कौम को जगाने के लिए एक मर्तबा नहीं बार बार पूरे मुल्क के सफर करने का इत्तेफाक हुआ। मुल्क के हालात का जायजा लिया। जाकर देखें आप पंजाब के देही इलाकों में जहां लोगों को वजू का तरीका मालूम नहीं है, जहां साफ पानी तक दस्तयाब नहीं है, जहां कुरान की तालीम से आज भी लोग नावाकिफ हैं। और मैं ऐसे एक इलाके का जिक्र नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुल्क के हर गोशे में, हर कोने में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां तालीम की सख्त जरूरत है। आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी स्कूल, जितने कॉलेज, जितनी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी मौजूद है, सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर काम करने की जरूरत है। आज हमारे बेटियों की हालत क्या है? आज हमारे बेटियों की हालत क्या है कि डाटा ये बताता है कि तकरीबन 14 लाख मुस्लिम लड़कियां फरेब खाकर आज गैर मुस्लिम बनकर जिंदगी गुजार रही हैं, जिसमें से तकरीबन 8 लाख लड़कियों का आता ही पता नहीं है कि मौजूद भी हैं या मर गए। तो अगर कोई मुसलमान इन सब चीजों को जानने के बाद भी अगर सोया हुआ है कि हमारे घरों से हमारी बेटियां उठा ली जा रही हैं, हमारी बेटियों को रोड से किडनैप किया जा रहा है, हमारे बेटियों के साथ गलत सलूक, गलत रवैया अपनाया जा रहा है, उसके बाद भी अगर कोई आंख बंद किए पड़ा है तो उनके ताल्लुक से हमारा नजरिया यही कायम होगा, भाई सोए हुए को जगाने की जिम्मेदारी ये हमारी हो गई। और करे तो क्या करे एक मौलवी करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता। भाई किसी भी काम को करने के लिए फंड की जरूरत, फंड आएगा कहां से, पैसे आएंगे कहां से, पैसे कहां से आएंगे? हम समझते हैं कि हर इंसान मजबूर है, करे तो कैसे करे, करना हर इंसान चाहता है, क्या करे, कैसे करे, कैसे काम हो, इन बुराइयों का खात्मा क्यों कर मुमकिन हो, कैसे मुमकिन हो, इस ताल्लुक से हर इंसान सोचता है, लेकिन रास्ता नहीं निकल पाता, रास्ते हमवार नहीं हो पाते। ऐसा है कि नहीं है? सुन रहे हैं हजरत? ऐसा ही है ना? करे तो कैसे करे, हर आदमी परेशान है, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं कि ये जो सैलाब आ रहा है, ये तूफान आ रहा है, इसका मुकाबला कैसे करें हम? और याद रखें
कि इस आग की तपिश हर इंसान महसूस कर रहा है और बैठा हुआ हाथ पर हाथ रख करके कि हमारे घर में आग लगे तो बाल्टी लेकर चले हम बुझाने के लिए। हर आदमी ये सोच रहा है, हर मोहल्ले में। अरे मैंने तो देखा है कि बाज़ाब्ता तौर से प्लानिंग करके, एक सिस्टम बना करके, एक तरीका बना करके अपने बच्चों को समझाकर सिखाकर बाज़ाब्ता तौर से तरबियत दे करके मैदान में उतारा सीख लिए जा रहा है कि मुसलमानों के बच्चियों को आप कैसे अपने फेवर में करें, कैसे अपने कब्जे में करें। और सिर्फ एक मुहाज पर काम नहीं हो रहा, बल्कि हजारों मुहाज खुले पड़े हुए हैं। याद रखें आप कि तने तन्हा अगर काम करना इंसान चाहेगा तो कभी काम नहीं हो सकता है। यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं? 200 लोग मौजूद होंगे, यही तादाद होगी हमारी। और बंगाल की आबादी कितनी है मुसलमानों की? कितनी आबादी है? 3 करोड़ के ऊपर आबादी है। तो ये 100-200 लोग क्या 350-400 करोड़ के लिए काफी हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, ये बात गौर व फिक्र करने की। एक रास्ता हमारे पास, बहुत तलाश और जुस्तजू के बाद एक रास्ता समझ में आता है। एक ही रास्ता है और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रास्ता है, सख्त नहीं है, आपको परेशानी में भी नहीं डालेगा, मुश्किल में भी आप नहीं आएंगे। और वो रास्ता क्या है? मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते। यानी हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है, जिस रास्ते पर चलकर हम अपने मां बहनों की हिफाजत कर सकते हैं, अपने मदारिस की हिफाजत कर सकते हैं, अपने मसाजिद की हिफाजत कर सकते हैं, अपने ईमान अकीदे की हिफाजत कर सकते हैं। वरना भेड़िए चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं, अलग अलग शक्ल में, कभी दाढ़ी टोपी की शक्ल में, कभी अलग अलग कलर के झंडे की शक्ल। अब हमें अपने झंडे का कलर बुलंद करना है। हमें हमारे हाथ में भी झंडा होनी चाहिए, हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए। हम इस हालत में पहुंच गए, हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहां हमारे बाप दादाओं ने 800 साल तक हुकूमत की है। कितने साल? हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की है। आज हम अपने पहचान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये चंद दिन तक जो हम सोए रह गए बीच में, वो सोने का नतीजा ये हुआ कि हमें अपनी पहचान बचानी मुश्किल पड़ रही है। और पहचान बचाओ तो मार खाओ, और पहचान नहीं बताओ तो दुनिया से चले जाओ। और सारे बीमारियों का इलाज, ये सारी बीमारी जो मैंने गिनती कराई है, जिसको जो मैं नहीं गिना सका, चूंकि उलमा तशरीफ फरमा है, सबको वाज़ेह करना जरूरत नहीं आता, इशारा ही काफी है। उस सारी बीमारियों का इलाज तलाश और जुस्तजू के बाद उसकी एक ही दवा है, और बड़े बड़े तबीबों ने इसे तजवीज किया, तशखीस किया। वो क्या है? इत्तेहाद। वो क्या है? इत्तेहाद। अब आप बोलेंगे यार कि हमारे मोहल्ले में भी एक तंजीम काम कर रही है, फना 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 फना, हमारे मोहल्ले में भी 5 तंजीमें काम कर रही है। याद रखिए, हर दिन जो हम खेत में खोदते हैं ना, क्या पानी डालने के लिए खेत में क्या बोलते हैं उसे? पौटी। खोदते कि नहीं खोदते हैं, वो सूख जाता है। लेकिन अगर आप नदी खोदते हैं और नदी से मिल जाते हैं, आपका जो नाला है घर का, अगर वो नदी से मिल जाए, या वो नदी जो समंदर से मिली होती है, कभी आप उसको सूखते हैं आपने देखा है? नहीं देखा आपने। समंदर का पानी कभी कम नहीं होने वाला है,
बिला शक और बिला शुबह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम इस मुल्क के लिए नहीं बल्कि सारे दुनिया के लिए एक समंदर की हैसियत रखती है। अगर तंजीमें इसमें मिल जाए वो भी आबाद रहेंगी, कभी नहीं सूखेंगी। और ये तंजीम पूरे मुल्क के नौजवानों की रहनुमाई के लिए एक तंजीम ही काफी है। हमारे क्या होता है मालूम है कि हम लोग किसी बुजुर्ग को मानना शुरू करते हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा अशाह मुफ्ती रेहान अंजुम मिसबाही, जो एक बड़े इल्मी घराने से इनका ताल्लुक है, तशरीफ फरमा है माजरत के साथ। हजरत हमारे एक सिस्टम क्या है कि दो चीजें हैं। एक है तंजीम, मैं बहुत बेबाकी से बोल रहा हूं। दो चीजें हैं, एक तंजीम और एक है पीर साहब। दोनों को आपके नजर के सामने रख रहा हूं। जब तक पीर साहब रहते हैं वो तंजीम उनकी जिंदा रहती है। पीर साहब तंजीम कायम करते हैं, पीर साहब तंजीम जिंदा रहती है। और पीर साहब के जैसे इंतकाल के बाद उनका वो मिशन फौरन मर जाता है। अब क्या होता है कि मुसलमानों की सारी अकीदत, सुन्नियों की सारी अकीदत जाकर मजार से लग जाती है। तंजीम को भूल कर, उन्होंने जो तंजीम दी थी उस तंजीम को भूल कर हमारी सारी अकीदत जाकर मजार से लग जाती है। अच्छा, मजार से कोई इरशाद तो आता नहीं है, या हमारे कान में वो समाअत नहीं है, वो कुव्वत समाअत है हजरत कि हजरत के इरशाद को मजार से हम सुन ले, नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। आपके कान इतने ताकतवर नहीं है। तो अब हम मजार से चिमट जाते हैं। जो उनके इरशादात थे, जो उनके अहकामात थे और जो फरामीन थे, जो अक़वाल थे, उन सबको भूल करके मुसलमान तंजीम को छोड़ करके मजार से चले जाते और यहां से तंजीम मुर्दा हो जाती है। अब वहां पर क्या होता है, एक बड़ा सिलसिला शुरू होता है। सुन्नियों का सारा पैसा, सारी पूंजी, अगरबत्ती, मोमबत्ती और फिर चादर शरीफ चढ़ाने में और फातिहा करने में, और जो बचा वो चिरागी में खत्म। अब मदरसा चले कैसे, तंजीम चले कैसे? ये तंजीम के काम करने वाले लोग हैं, इनके बाल बच्चों का क्या होगा? हमारे फलाही स्कूलों का क्या होगा? हमारे यतीमों का क्या होगा? होता क्या है कि सिर्फ एक खानदान की तरफ या एक जात की तरफ हमारी तवज्जो चली जाती है। वो जिस जैसा भी रहे, सारा पैसा हम अपनी वही उठा देते। और होता यह है कि बिहार और बंगाल, हजरत सुने, बिहार और बंगाल की बात कर रहा हूं कि हर दिन मदरसे बनते हैं और बंद होते हैं। क्यों? कि फंड्स की कमी हमारे पास होती है। अगर तंजीम के साथ जुड़े आप तो मजार भी आबाद रहेंगे, हमारे जो मदारिस है वो भी आबाद होंगे, और हमारी जो इबादत गाहें वो भी आबाद होंगी। और कोई भी गलत काम, कोई भी गलत चीज जिससे हम पे एतराज का लोगों को मौका मिलता है, किसी को ऐसे काम का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप बदलें। वाकई बड़ी बेबाकी से मैंने कहा है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी हो जाएं। और माजरत के साथ यहाँ एक खानवादे के इल्मी घराने की बड़ी शख्सियत मौजूद है, इत्तेफाक है हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने इत्तेफाक का इजहार किया, बड़ी खुशी की बात है। वरना आप सब जानते हैं कि हक जो है बहुत कड़वा होता है। बिलाशुबा सिर्फ नौजवान जग जाए, और मैं समझता हूं कि ये जो 200-300 अफराद यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमें माइक पे मौका मिल रहा है तो मैं बोल पा रहा हूं। मैं समझता ये हूं कि मेरी जुबान है और तर्जमानी मैं आपकी कर रहा हूं, आपके दिल की बात कह रहा हूं। आप के दिल में जो बातें हैं वो सिर्फ मेरी जुबान है और बातें आपकी हो रही हैं। बिलाशुबा क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, तंजीम का काम करने के लिए तैयार हैं, तंजीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? और एक भी कौम का फर्द, अभी हजरत ने एक हदीस पढ़ी ना, अल मुमिनु कल मुमिन कल बुनियान,
लिलमुमिन कल बुनियान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए बुनियाद की तरह है। अगर एक दीवार से एक ईंट हटा दी जाए तो क्या दीवार मुकम्मल कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। तो अगर कौम का एक फर्द अगर हमारे तंजीम से नहीं जुड़ा है तो ये तंजीम मुकम्मल नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन कौम के हर फर्द को इस तंजीम से जुड़ना होगा तभी जाकर काम होगा। ये है दामन, ये है गरीबा। आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। और शायर ने कहा है कि बेहिसी शर्त है जीने के लिए, बेहिसी शर्त है जीने के लिए। हमको एहसास की बीमारी है। अगर वाकई आपके अंदर हमारे अंदर एहसास की बीमारी है, हिस्स मौजूद है, एहसास का मादा जिंदा है, तो हर मुसलमान को खड़े हो जानी चाहिए तंजीम के लिए और अपने इलाके में जाकर काम करनी चाहिए। और ये समझ लीजिए कि ये बड़ी इबादत है। आप कहिएगा मौलाना काम क्या हमको सवाब मिलेगा काम करने से, फायदा क्या होगा? सही है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, पैसे हमारे पास भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से किराया जमा करके यहां तक पहुंचा, आप क्या गिरते पड़ते। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज मैं उम्मीद करता हूं, मैंने देखा भी है कि जो लोग तंजीम के साथ जमात के साथ मिलकर काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे तन्हा नहीं छोड़ता, तन्हा नहीं छोड़ता उसे, बल्कि अल्लाह हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है। चूंकि कौम के लिए वो हदीस है ना कि जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो बिलाशुबह कौम को आपकी जरूरत है, कौम को बेयारो मददगार न छोड़ें, कौम के लिए खड़े हों। बस इस शेर के साथ कि उठो उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी। ये कुछ लम्हा कुछ दिन बाकी है आपके पास, साथ बाकी है। शायर ने कहा उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल क़यामत के चल गया। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।